Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the experimental techniques. That is our second chapter of chemistry. ये हमारा जो है आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इसके अंदर जो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है वो है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। वी कैन से दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द study of chemical characterization of compounds. The branch of chemistry which deals with the study of chemical characterization of compound is known as analytical chemistry. यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम कंपाउंड्स के करैक्टर्स को देखते हैं, यानी किस किस्म का कंपाउंड का करैक्टर है, ये चीज़ जो है वो देखी जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल करैक्टराइजेशन इंक्लूड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये जो हमारे पास केमिकल करैक्टराइजेशन है, इसके अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं चीज़ों का और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या चीज़ें हैं? क्वालिटेटिव जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, यानी हम क्वालिटी मेजर करते हैं। अब क्वालिटी में क्या चीज़ आ जाती है कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, हम ये चीज़ देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। द क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, हम जो है टी बनाते हैं। अब टी के अंदर किस किस्म के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, आप कह लें कि मिल्क होगा, स्मॉल क्वांटिटी में वाटर हो सकता है, उसके अलावा आप कह लें कि शुगर होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो सब की सब क्या होगी, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर किस किस्म के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी किन चीज़ों से मिलकर बनी है वो चीज़, तो उसको हम कह देंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। वाइल ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लेकिन अगर दूसरी जानिब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, यानी हम क्वांटिटी मेजर करेंगे कि कितनी कितनी मिकदार के अंदर मौजूद हैं, किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स की मिकदार है वो कितनी है, ये चीज़ हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमिन्ड इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो डिटरमिन द अमाउंट्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर पाई जाने वाली जो एलिमेंट्स की तादाद है वो हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं, मिकदारों को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने वो टी वाली एग्जांपल दी थी तो हम देखेंगे कि टी जो बनी है उसके अंदर कितना मिल्क यूज़ हुआ है, कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितनी क्वांटिटी के अंदर जो है वो वाटर इस्तेमाल हुआ है, कितनी क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर जो है शुगर इस्तेमाल हुई है। तो ये क्या, जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल हुई है, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होगा। इसके बाद जी स्टेप्स आ जाते हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है जिस ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, किस चीज़ के लिए, एनालिसिस के लिए। दूसरा जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है जी सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सेपरेशन करेंगे। और थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है जी मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। जी थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। जो हमारे पास मेजर हमने किया है, कोई जितनी भी हमने मेजरमेंट की है, कैलकुलेशन की है, उनको हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद जितने भी हमें रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे उनसे हम क्या कर लेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, यानी ड्रा कंक्लूजन। जो हमारे पास 4th स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है फिल्ट्रेशन का। अब फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस और टेक्निक इन विच वी सेपरेट द इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें हम क्या करते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम अ लिक्विड, एक लिक्विड से, यानी एक लिक्विड से सॉलिड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को निकालने का जो नाम है वो अमल हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन इज अ टेक्निक in which solid insoluble particles are separated or removed from a liquid substance। किसी लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स का निकाले जाना
निकाले जाने का जो अमल है उसको हम फिल्ट्रेशन कह देते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर के अंदर जो है आप कह लें सैंड के अगर पार्टिकल्स हों तो उसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, सिंपल फिल्ट्रेशन कर लेंगे किसी कपड़े की मदद से। तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो कपड़े के ऊपर रह जाएंगे, बाकी जो क्लियर लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा बीकर के अंदर। अब ये जो फिल्ट्रेशन का अमल है ये बहुत से फिल्टर के लिए बहुत से ऑपरेटर्स मौजूद हैं, उनके साथ किया जाता है। अब वो जो फिल्टर के लिए ऑपरेटर्स मौजूद हैं उनको हम कहते हैं फिल्टर मीडिया। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया विच कैन बी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बहुत से ऑपरेटर्स हैं, बहुत से मीडिया हैं, फिल्टर मीडिया मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम फिल्ट्रेशन का जो अमल है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेचर ऑफ द पार्टिकल्स एंड अदर फैक्टर्स डिसाइड विच फिल्टर मीडिया इज टू बी यूज्ड। क्या नेचर ऑफ पार्टिकल्स की नेचर और दूसरे फैक्टर जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हमने कौन सा फिल्टर ऑपरेटर्स जो है वो इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वो कहते हैं बट द सूटेबल वेट इज द यूज ऑफ फिल्टर पेपर और फिल्टर थ्रू क्रूसिबल। लेकिन वो कहता है जो सूटेबल हमारे पास फिल्ट्रेशन की टेक्निक है वो क्या है, या तो हम फिल्टर पेपर के ज़रिए से जो है फिल्ट्रेशन का अमल परफॉर्म करें, या फिर जो है फिल्टर थ्रू क्रूसिबल, या फिर क्रूसिबल के ज़रिए से जो है हम फिल्ट्रेशन का अमल जो है वो परफॉर्म करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर आर द यूज़ ऑफ फिल्ट्रेशन बाय द यूज़ ऑफ फिल्टर पेपर। यानी फिल्ट्रेशन का अमल फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। वो कहते हैं इट इज़ एक्चुअली अ स्लो प्रोसेस। जो फिल्टर पेपर के ज़रिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं वो असल में क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत आहिस्ता होता है। इसमें क्या किया जाता है, द मिक्सचर दैट इज़ टू बी सेपरेटेड इज पोर्ड ऑन टू द फिल्टर पेपर। ये हमारे पास देखें, पहले आप यहाँ पे कुछ डायग्राम समझ लें। ये हमारे पास एक फ़नल है, फ़नल को उर्दू में कीफ कहते हैं। इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है इसको कहते हैं सिरकमफेरेंस। इसका ये जो दरमियान वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टेम, और इसका ये जो लास्ट पोर्शन है इसको हम कहते हैं टिप ऑफ फनल। यानी फ़नल की जो आखिरी टिप है, किनारा है, ये वो हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास बीकर बना हुआ है, ठीक है। ये बीकर के अंदर जो है जब यहाँ से सेपरेशन होगी लिक्विड की वो इसके अंदर आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो है फिल्टर पेपर रखते हैं। किसके अंदर, फ़नल के अंदर। तकरीबन यहाँ तक जो है वो फिल्टर पेपर आ जाता है इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा, ये फिल्टर पेपर आ जाएगा। अब क्या होगा, द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द इट। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, मिक्सचर दैट इज टू बी सेपरेटेड, जिसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, उसको इसके अंदर उंडेला जाएगा। द क्लियर लिक्विड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से जो है वो क्लियर लिक्विड जो है वो पास होकर बीकर के अंदर आ जाएगा। एंड द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर। और जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, जो बेकार मादे होंगे या फिर जो इंसोल्यूबल पार्टिकल्स होंगे, वो कहाँ पर रह जाएंगे, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। उसके बाद वो कहता है जी फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल इन द वैरायटी ऑफ पोरोसाइट्स। पोरोसाइट का क्या मतलब कि जो हमारे पास फिल्टर पेपर हैं वो बहुत से पोर साइज, पोर क्या सुराखों को कहते हैं, यानी फिल्टर पेपर के जो सुराख होते हैं वो वेरी करते हैं। फिल्टर पेपर की कई अक़साम हैं। किसी फिल्टर पेपर के अंदर जो है वो निस्बतन बड़े सुराख मौजूद होते हैं और किसी के अंदर बहुत छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिल्टर पेपर आर अवेलेबल इन द वैरायटी ऑफ पोरोसाइट्स। द साइज ऑफ पार्टिकल डिटरमिन विच काइंड ऑफ फिल्टर पेपर इज टू बी यूज्ड। जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है, जो कि किसी लिक्विड के अंदर इंसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का जो साइज है वो डिटरमिन करेगा कि हमने बड़े सुराखों वाला फिल्टर पेपर इस्तेमाल करना है या फिर छोटे सुराखों वाला फिल्टर पेपर इस्तेमाल करना है। द साइज ऑफ द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ दैट इट शुड फिल 1/4 to 1/2 विद द रेजिड्यू एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। कि जिस वक्त फिल्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो तो फिल्टर पेपर जो है वो 1/4 से 1/2 जो है वो रेजिड्यू से इंसोल्यूबल पार्टिकल से भरा हुआ हो। जी, फिल्टर पेपर का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, फिल्टर पेपर का साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आखिर में जो फिल्टर पेपर है वो रेजिड्यू के साथ, पार्टिकल्स के साथ, इंसोल्यूबल पार्टिकल के साथ 1/4 से 1/2 जो है वो भरा हो। तो इतना बड़ा होना चाहिए हमारे पास फिल्टर पेपर। एंड द साइज ऑफ फनल शुड बी सच दैट, और जो फनल का साइज है वो इतना होना चाहिए दैट इट शुड एक्सटेंड 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द फिल्टर पेपर,
कि फिल्टर पेपर से 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो आगे तक जो है वो बढ़ी हुई हो। ये देखें यहाँ तक अगर फिल्टर पेपर है तो फनल का जो साइज है वो इतना बड़ा हो कि इससे 1 या 2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर हो फिल्टर पेपर से, इतनी बड़ी हमने जो है वो फनल इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा दिस टाइम ऑफ द फनल शुड बी लार्ज इनफ दैट इट शुड एक्सटेंड अ फ्यू सेंटीमीटर इनटू द बीकर। और जो स्टेम है, फनल की जो स्टेम है उसका साइज भी तकरीबन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके इनटू द बीकर, बीकर के अंदर कुछ इंच तक जो है वो आगे जा सके। एंड द टिप ऑफ द फनल शुड टच विद द साइड ऑफ बीकर टू अवॉइड स्प्लैशिंग। और जो इसकी टिप है फनल का जो आखिरी किनारा है वो बीकर के साथ टच करना चाहिए, छूना चाहिए। क्यों? ताकि जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसकी स्प्लैशिंग ना हो, छींटे ना पड़े। बाज़ का जो है हमारे पास जो फिल्ट्रेशन के लिए मटेरियल होता है वो एसिडिक हो सकता है। अब वो एसिडिक जो है जब स्प्लैशिंग होगी तो वो जो है आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इस वजह से जो उसकी टिप है अगर वो साथ लगी होगी तो स्प्लैशिंग का अमल नहीं होगा, बल्कि स्मूथली जो है वो लिक्विड जो है वो फ्लो करता हुआ बीकर के अंदर आता जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास आखिर में क्लियर लिक्विड बच जाता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। व्हाट इज फिल्ट्रेट? फिल्ट्रेट इज द लिक्विड दैट इज द क्लियर लिक्विड प्रेजेंट इन द बीकर आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का अमल कर लेने के बाद आखिर में जो हमारे पास बीकर में एक क्लियर लिक्विड बचेगा उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम फिल्ट्रेट कह देंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस द फनल शुड बी कंटिन्यूसली फिल्ड विद द लिक्विड। जो फनल है वो कंटिन्यूसली जो है फिल रहनी चाहिए लिक्विड के साथ, यानी लिक्विड हमेशा इसमें जो है मौजूद हो। और मौजूद कितना होना चाहिए? तकरीबन आप कह लें कि जो हमारे पास फिल्टर पेपर है फिल्टर पेपर से कुछ नीचे ही हो, यानी 1 सेंटीमीटर तकरीबन उससे कम ही हो। तो उतना हमने इसको क्या रखना है? हमेशा फिल रखना है।